हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करना जा रहा हूँ 4 प्रपोजिशंस। उसमें से पहला प्रपोजिशन है बिहाइंड, दूसरा प्रपोजिशन है इन फ्रंट ऑफ, और तीसरा प्रपोजिशन है बिफोर, और चौथा प्रपोजिशन है आफ्टर। तो आइए आज हम इस वीडियो में पहले हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि हम लोग कहाँ ये 4 प्रपोजिशंस को यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। उसके बाद हम लोग करेंगे प्रैक्टिस, इन 4 प्रपोजिशन की प्रैक्टिस करेंगे कि किस तरह इस 4 प्रपोजिशन में से डिफरेंट क्वेश्चंस अपीयर होते हैं इन डिफरेंट एग्जाम्स। तो अगर आप चाहते हैं कि इन 4 प्रपोजिशन में से आप लोगों के सारे क्वेश्चन सही हों तो ये वीडियो आपको आखिर तक देखनी होगी। तो विदाउट इन्वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्ट दीज 4 प्रपोजिशंस। तो फ्रेंड्स, पहले हम बात करते हैं बिहाइंड और इन फ्रंट की। तो पहले देखते हैं कि इसका कंसेप्ट क्या है, ये हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं। तो बिहाइंड का सिंपली मतलब होता है कि प्लेस के लिहाज से पीछे होना, और इन फ्रंट का मतलब होता है प्लेस के लिहाज से आगे होना। ये दोनों ही प्रपोजिशन एक दूसरे का अपोजिट है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिहाइंड को देखते हैं कि मान लीजिए कि बिहाइंड का मतलब होता है पीछे होना, राइट। मैं कहता हूँ माई हाउस इज बिहाइंड योर हाउस, माई हाउस इज बिहाइंड योर हाउस, मेरा घर आपके घर के पीछे है। तो इसमें मैंने कहा कि बिहाइंड योर हाउस, ये बिहाइंड जो है यहाँ पे प्रपोजिशन है। तो इसमें मैंने कहा कि मेरा घर आपके घर के पीछे है, पीछे के लिए हम लोगों ने यहाँ पे बिहाइंड का यूज़ किया। इसी तरह मैं कहूँ कि मेरा घर आपके घर के आगे है, तो मैं क्या यूज़ करूँगा, इन फ्रंट। माई हाउस इज इन फ्रंट ऑफ यूअर्स, माई हाउस इज इन फ्रंट ऑफ यूअर्स। तो यहाँ पे मैंने क्या यूज़ किया, इन फ्रंट का यूज़ किया। मान लीजिए कि मैं कहता हूँ ये मेरे घर के पीछे रहता है, ही लिव्स बिहाइंड माई हाउस, और मैं कहता हूँ ये मेरे घर के आगे रहता है, तो मैं क्या कहूँगा, ही लिव्स इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। तो इसी तरह हम लोग बिहाइंड और इन फ्रंट का यूज़ करते हैं अपोजिटली, राइट। अब हम डिस्कस करते हैं इसको एक चार्ट से। मान लीजिए कि ये एक क्लास है, और इस क्लास के अंदर एक टीचर है जो पढ़ा रहा है, और उसके अंदर ये बेंचेस हैं, 1 2 3 4, ये 4 बेंचेस हैं इस क्लास के अंदर, राइट। हम लोग देख रहे हैं कि कहाँ बिहाइंड और इन फ्रंट का यूज़ किस तरह करते हैं इन क्लास के अंदर। ये देखो, ये एक सादी सी क्लास है, आप लोग वेल फर्निश्ड क्लास दे सकते हैं इधर। देखो इसकी स्ट्रक्चर और उसकी स्ट्रक्चर मैच है, लेकिन इसमें वो वेल फर्निश्ड है, डेकोरेटेड है, लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ ग्राफ बनाया है क्लास का टू अंडरस्टैंडिंग के लिए, राइट। तो देखिए कि इसके अंदर अज्यूम कीजिए कि मैं इस बीच वाली बेंच पे बैठा हूँ, इस बेंच पे। अब मैं कहता हूँ यहाँ पे 3 बंदे हर बेंच पे बैठे हैं, और तो फर्स्ट बेंच पे बैठा है, ये बीच में बंदा बैठा है जॉन। तो मैंने कहा जॉन इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, जॉन इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी। यहाँ पे मैंने कौन सा यूज किया, किसका यूज किया, इन फ्रंट का यूज किया। इन फ्रंट का मतलब एट फर्स्ट, पहले होना, तो मुझसे आगे बैठा है वो, राइट। तो मैंने यूज किया जॉन इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, तो मैंने यहाँ पे इन फ्रंट का यूज किया। अब मैं कहता हूँ अली के लिए मैं कहता हूँ अली इज सिटिंग बिहाइंड मी, अली इज सिटिंग बिहाइंड मी, अली मेरे से पीछे बैठा है, राइट। अली मेरे से पीछे बैठा है, अली इज सिटिंग 1 रो बिहाइंड मी, अली इज सिटिंग 1 रो बिहाइंड मी। तो मैंने यहाँ पे बिहाइंड यूज किया जब पीछे की बात आ रही थी, जब आगे की बात आ रही तो मैंने इन फ्रंट का यूज किया, जब पीछे की बात आ रही थी तो मैंने बिहाइंड का यूज किया। इसी तरह मैं कह सकता हूँ कि मैं इस बीच में हूँ, मैं कहता हूँ विनोद एंड दिलशान आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, विनोद एंड दिलशान, यहाँ पे विनोद है, यहाँ पे दिलशान, ये दोनों इधर बैठे हैं। विनोद एंड दिलशान आर सिटिंग, विनोद एंड विशाल आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी। तो इस सेंटेंस के अंदर विनोद और विशाल जो है दोनों ही फर्स्ट वाली बेंच पे बैठे, तो मैंने प्रपोजिशन किसका यूज किया, इन फ्रंट का यूज किया। अब मैं कहता हूँ जेक एंड मैरी सिटिंग बिहाइंड मी, जेक, मैं यहाँ हूँ, कीप इन माइंड कि मैं इस बीच वाली बेंच पे हूँ। अब मैं कहता हूँ कि जेक एंड मैरी आर सिटिंग बिहाइंड मी, वो मेरे से पीछे बैठे, दोनों पीछे वाली बेंच पे बैठे हैं, तो मैंने किसका यूज किया, प्रपोजिशन बिहाइंड का यूज किया। तो आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट माइंड में रखना चाहिए कि जब आप लोग प्लेस के लिहाज से पीछे की बात करोगे तो बिहाइंड का यूज करोगे, और आगे की बात करोगे तो इन फ्रंट का यूज करोगे। मान लीजिए कि मैं कहता हूँ द डॉग इज वॉकिंग
द डॉग इज वॉकिंग बिहाइंड इट्स मास्टर। अब यहाँ पे देखो जो कुत्ता है वो अपने मास्टर से पीछे जा रहा है, वो अपने मालिक के पीछे जा रहा है आहिस्ते आहिस्ते। तो मैंने किसका यूज किया, बिहाइंड का यूज किया, राइट। तो मैं मान लीजिए कि मैं कहता हूँ कि अ सन इज वॉकिंग बिहाइंड इट्स फादर, वो रेस्पेक्ट के अंदर अपने अबू के पीछे जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने बिहाइंड का यूज किया, राइट। तो बिहाइंड का सिंपली मतलब होता है पीछे जाना, और पीछे पीछे के लिए हम लोग बिहाइंड का यूज करते हैं, राइट। तो इस सेंटेंस के अंदर देखिए ये एक ग्राफ, दूसरा ग्राफ है, एक लाइन है। एक लाइन के अंदर एक क्यू के अंदर हमारे स्टूडेंट्स खड़े हैं, स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी, सी, डी, ई, ये 5 स्टूडेंट्स हैं जो लाइन के अंदर खड़े हैं। अभी एरो जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये फेस को रिप्रेजेंट कर रहा है कि लाइन के अंदर खड़े। यहाँ पे एक है, इसका फेस इस तरफ है, ये दूसरा है, इसका फेस इस तरफ है, ये तीसरा है, इसका फेस। देखो अगर इस लाइन को समझने के लिए आप ये पिक दे सकते हैं। ये देखो इसके अंदर किस तरह ये जो स्टूडेंट्स हैं ये लाइन लगा के खड़े हैं। तो इसी तरह मैं इस लाइन को इससे कंपेयर कर रहा हूँ। ये भी एक लाइन है इन स्टूडेंट्स जैसी, राइट। उसके मैंने नाम दे दिए A, B, C, D। अब इसके अंदर मैं कहूँगा B is sitting, B is standing in front of A, B is standing in front of A। जो B है वो A के आगे खड़ा है, B जो है वो A के आगे खड़ा है। या C is sitting in front of D, D is sitting in front of C, और E is standing in front of D। तो इस तरह मैं कह सकता हूँ। या मैं अज्यूम करो, मैं कहूँ कि E is standing in front of D और D is standing in front of B। जो D है वो E के पीछे खड़ा है, E के पीछे खड़ा है। C is standing in behind D और B is standing behind C और A is standing behind B। तो इस तरह मैं इस लाइन को रिप्रेजेंट, लाइन को यूज करते हुए मैं इन फ्रंट और बिहाइंड को डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, राइट। तो यहाँ पे देखो फेसेस बिहाइंड और इन फ्रंट का यूज तभी करते हैं जब जो फेसेस हैं वो एक ही डायरेक्शन के अंदर हो, सारों लाइन। यहाँ पे इस क्लास की बात हो रही थी, तो क्लास में जब हम लोग बैठते हैं तो हम लोग के डायरेक्शन जो होते हैं, सारे जो बंदे लड़के होते हैं उनके डायरेक्शन किस तरफ होते हैं, टीचर की तरफ होते हैं या बोर्ड की तरफ होते हैं। इस लाइन के अंदर भी सारे जो बच्चे हैं उनके डायरेक्शन क्या है, एक ही तरफ है। तो अब उस वजह से हम लोग प्रीपोजिशन इन फ्रंट और बिहाइंड का यूज करेंगे इस कंडीशन के अंदर जब डायरेक्शन का हो, एक ही तरफ हो। अब हम बात करते हैं बिफोर और आफ्टर की। बिफोर और आफ्टर को हम लोग कहाँ यूज करते हैं? बिफोर को हम लोग यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, टाइम को बताने के लिए। मान लीजिए मैं कहता हूँ आई विल कम बिफोर 12 o'clock, मैं 12 बजे से पहले आ जाऊंगा। मैं यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? टाइम को बता रहा हूँ, टाइम बता रहा हूँ कि 12 से पहले मैं आ जाऊंगा। तो मैंने किसका यूज किया? बिफोर का यूज किया। दूसरा हम लोग बिफोर को तब यूज करते हैं जब फेस टू फेस की बात आए। यहाँ पे ये लिखा फेस टू फेस। फेस टू फेस का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे देखो ये एक्स है और ये वाई है, ये एक्स है और ये दो स्टूडेंट्स हैं, ये दो स्टूडेंट्स हैं और स्टूडेंट हैं। तो इसका फेस इस तरफ है, इसका फेस इस तरफ है, राइट। ये डिस्कशन कर रहे हैं। अज्यूम कर लें पिक के अंदर आप देख सकते हैं किस तरह ये दो स्टूडेंट्स बैठे हैं और उनके जो फेसेस हैं वो क्या है, फेस टू फेस देख रहे हैं एक दूसरे को वो बातें कर रहे हैं आपस में, राइट। चैटिंग कर रहे हैं या कुछ टॉकिंग कर रहे हैं। तो हम लोग कह सकते हैं जब एक दूसरे का फेस आपस में देख सकते हैं, फेस टू फेस कोई बात कर रहा है, तो हम लोग प्रीपोजिशन बिफोर का यूज करेंगे। जिस तरह मान लीजिए इस क्लास के अंदर ये टीचर जो आगे खड़ा है और स्टूडेंट्स पीछे यहाँ पे ये बैचेस पे बैठे। अब टीचर का फेस इस तरफ है, टीचर का फेस इस तरफ है और स्टूडेंट के फेस इस तरफ है और ये दोनों ही फेस टू फेस है। तो हम लोग इधर यूज करेंगे, टीचर जो होगा वो कहेगा कि आई एम बिफोर यू, आई एम बिफोर यू। जब भी आप लोग क्लास के अंदर प्रेजेंटेशन देने जाते हो तो पहले जब आगे खड़े होकर क्या बोलते हो कि दिस इज मिस्टर प्रतापरा एंड आई एम बिफोर यू, आई एम बिफोर यू, दिस इज प्रतापरा बिफोर यू। तो आप लोगों ने क्या कहा? बिफोर यू का मतलब कि आपका फेस और मेरा फेस एक आमने सामने है। तो मैं भी देख रहा हूँ आपको, आप भी मुझे देख रहे हो, फेस टू फेस है, तो हम लोग बिफोर का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने टीचर इज बिफोर यू, राइट। तो इस तरह हम लोग जब फेस टू फेस की बात आएगी तो हम लोग क्या यूज करेंगे? बिफोर का यूज करेंगे। और इसके अलावा बिफोर को हम लोग ऑर्डर की बात आती है तो हम लोग बिफोर को यूज करते हैं। ऑर्डर का क्या मतलब?
ऑर्डर का मतलब ये हुआ कि ये देखो ABCDEFGH, ये जो है ABC का ऑर्डर है। तो ऑर्डर लिखा हुआ था, इसके अंदर हमने कहा कि लेटर B जो है कम्स आफ्टर ए से A के बाद आता है, एंड बिफोर सी, और सी से पहले आता है। यहाँ पे क्या हो रहा था, इसके अंदर ऑर्डर था, इसके अंदर ये एक अरेंजमेंट थी, एक ऑर्डर था। ऑर्डर के लिए हम लोगों ने यहाँ पे बिफोर का यूज किया, राइट। बी, लेटर बी कम्स आफ्टर ए एंड बिफोर सी, बिफोर सी, ओ सी से पहले आता है और ए के बाद आता है। तो हम लोगों ने ऑर्डर की बात हो रही थी तो बिफोर का यूज किया। तो माइंड में रखिएगा कि बिफोर का यूज पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है और फेस टू फेस के लिए होता है और ऑर्डर के लिए होता है। कितना आसान कॉन्सेप्ट है ये वाला कि बिफोर को आप लोगों को बस फेस टू फेस वर्ड माइंड में सेव करना करके रखना है, तो आप बिल्कुल करेक्ट कर लोगे इस क्वेश्चन को, बिफोर वाले को। तो अगर आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। आगे देखते हैं आफ्टर को। आफ्टर क्या बताता है? आफ्टर पहला तो टाइम डिनोट करता है। जब भी आप, मैं कहूँगा कि आई विल कम आफ्टर 2 o'clock, मैं 2 घंटे के बाद आऊँगा, मैं 2 घंटे के बाद आऊँगा, तो मैंने कहा आफ्टर का यूज़ किया। आई विल कम आफ्टर 2 hours, मैं 2 घंटे के बाद आऊँगा। यहाँ पे मैंने क्या यूज़ किया? आफ्टर का यूज़ किया जब टाइम को बता रहा था। दूसरा है जब आप लोग किसके पीछे उसको कैच करने के लिए कोशिश करो, चेजिंग कर रहे हो उसको कैच करने की, तो हम लोग प्रीपोजिशन आफ्टर का यूज करेंगे। द पुलिस इज सर्चिंग, द पुलिस इज रनिंग आफ्टर द थीफ। आफ्टर द थीफ क्यों रनिंग कर रही है? क्योंकि उसको वो चाहती है कि उसको पकड़े। तो जब भी पकड़ने का आप लोगों का रीजन हो, पकड़ने की वजह हो, तो आप लोग प्रीपोजिशन आफ्टर का यूज करोगे, राइट। द डॉग इज रनिंग आफ्टर द कैट, डॉग इज रनिंग आफ्टर द कैट। यहाँ पे आफ्टर क्यों यूज कर रहा हूँ? आफ्टर का मतलब ये हुआ कि डॉग का जो पर्पस है वो कैट को कैच करना है। तो कैच करने का पर्पस हो, उसको पकड़ने का पर्पस हो, तब हम लोग क्या करेंगे? प्रीपोजिशन आफ्टर का यूज करेंगे। जिस तरह पुलिस का पर्पस था कि चोर को पकड़ना, तो हम लोगों ने क्या यूज किया? द पुलिस इज रनिंग आफ्टर द थीफ, आफ्टर द थीफ, तो हम लोगों ने आफ्टर का यूज किया। और डॉग का पर्पस था कि कैट को कैच करना, तो हम लोगों ने क्या यूज किया? उसको आफ्टर का यूज किया। तो इसी तरह हम लोग आफ्टर का यूज करते हैं। उसके बाद हम लोग टेक आफ्टर, ये फ्रेजल वर्ब के अंदर भी हम लोग यहाँ पे प्रीपोजिशन आफ्टर का यूज करते हैं। टेक आफ्टर का मतलब होता है रिजेंबल्स, एक दूसरे जैसा ही लगना। ही इज लुकिंग, ही इज टेकिंग आफ्टर हिज फादर, ही इज टेकिंग आफ्टर हिज फादर, मतलब वो अपने अबू जैसा ही लग रहा है, राइट। तो हम लोग टेक आफ्टर का यूज इस तरह करते हैं। उसके बाद लुक आफ्टर, लुक आफ्टर का मतलब होता है कि उसकी सार संभाल करना। ही लुक्स आफ्टर हिज फादर, ही लुक्स आफ्टर हिज सन, वो अपने बच्चे की सार संभाल करता है। ही लुक्स आफ्टर हिज सन, राइट। तो लुक आफ्टर, टेक आफ्टर, चेजिंग डिनोट्स टाइम, राइट। तो आफ्टर के ये डिफरेंट यूजेस होते हैं। आफ्टर को हम लोग ऑर्डर के लिए भी यूज करते हैं। ये जो ऑर्डर की बात यहाँ की थी हम लोगों ने, वो ऑर्डर हम लोग आफ्टर के लिए भी यूज करते हैं। जिसमें यहाँ पे क्या, लेटर बी कम्स आफ्टर ए, लेटर जो बी है वो इसके बाद आता है, आफ्टर बी एंड ए एंड बिफोर सी, और सी से पहले आता है, राइट। तो यहाँ पे आफ्टर की बात हो रही थी, यहाँ पे हम लोगों ने आफ्टर बात किया, आफ्टर का यूज किया। क्यों? क्या है कि यहाँ पे ऑर्डर की बात हो रही थी, तो हम लोगों ने आफ्टर का यूज किया। तो इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने बात की कॉन्सेप्ट की कि कहाँ हम लोग ये यूज करते हैं प्रीपोजिशन बिहाइंड, इन फ्रंट, बिफोर और आफ्टर। तो वेरी इजी है, आप लोगों को सिर्फ ये क्लास को माइंड के अंदर रिकॉल करना है। जब भी आप लोगों को कोई क्वेश्चन आ जाए तो सिर्फ ये क्लास को रिमाइंड करना है आप लोगों के माइंड के अंदर, और इस लाइन को देखना है, फेस टू फेस वाली बात और सेम डायरेक्शन वाली बात और बिफोर वाली बात। टीचर आप लोगों के सामने है, वो क्या बोलेगा कि आई एम बिफोर यू, आई एम बिफोर यू। तो ये कॉन्सेप्ट आपको रिकॉल करना है, उसके बाद क्वेश्चन को अटेंड करना है। आई होप कि आप वो सही करोगे। तो आइए अब हम इसकी करते हैं प्रैक्टिस। तो गाइस अब हम करते हैं प्रैक्टिस। तो फर्स्ट सेंटेंस के अंदर ये है कि द अक्यूज्ड मैन वाज ब्रॉट डैश द जज। फर्स्ट सेंटेंस के अंदर क्या हो रहा है कि अक्यूज्ड मैन वाज ब्रॉट डैश द जज। अब हम लोगों को यहाँ प्रीपोजिशन का यूज करना है। किसको जज के सामने लाया गया है? टू अक्यूज मैन को, अक्यूज मैन को जज के सामने लाया गया। अब इसको हम लोग को कॉन्सेप्ट रिकॉल करना है कि जब फेस टू फेस की बात होती है, किसको?
अब अक्यूज मैन को जज के आमने सामने लाया, जज यहाँ बैठा है तो अक्यूज मैन को सामने लाया होगा, तो यहाँ पे फेस टू फेस की बात हो रही है। जब फेस टू फेस की बात होती है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, बिफोर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आएगा बिफोर, द अक्यूज्ड मैन वाज ब्रॉट बिफोर द जज, राइट। दूसरे सेंटेंस को देखते हैं कि ही रैन डैश बस बट मिस्ड इट, वो बस के पीछे भागा लेकिन बस मिस हो गई। वो किस पर्पस के लिए भाग रहा था बस के पीछे, कोई पर्पस था, पर्पस ये था कि बस को कैच करे, उसके अंदर वो सवार हो जाए, लेकिन उसने बस मिस हो गई। तो जब कोई पर्पस होता है हमारा किस चीज़ को कैच करने का, पकड़ने का, तो उसमें हमारा कोई पर्पस होता है तो हम लोग प्रीपोजिशन कौन सा यूज करते हैं, आफ्टर। तो यहाँ पे ही रैन आफ्टर बस बट मिस्ड इट, तो यहाँ पे हमारा आफ्टर यूज होगा। उसके बाद ही कुडंट वॉच सो फास्ट एज अदर्स एंड स्लोली फेल डैश, वो इतना तेजी से नहीं चल सकता जितना दूसरे चल रहे हैं, सो स्लोली फेल डैश। यहाँ पे हम लोग बिहाइंड का यूज करेंगे। यहाँ पे बिहाइंड का यूज इसलिए एडवर्बली यूज हो रहा है बिहाइंड का, क्योंकि वो इतना तेजी से नहीं चल सकता जितना दूसरे चल रहे हैं, इसलिए वो पीछे रहेगा। इसलिए पीछे रहेगा का मतलब हम लोगों ने क्या यूज किया, बिहाइंड यूज किया। माई फादर विल कम डैश 7 o'clock, मेरा अबू 7 o'clock के बाद आएगा या उससे आगे आएगा, राइट। तो यहाँ पे दो कंडीशंस हो सकती हैं, माई फादर विल कम आफ्टर 7 o'clock, उसके बाद आएगा 7 o'clock, या मैं कहता हूँ माई फादर विल कम बिफोर 7 o'clock। तो यहाँ पे दो ऑप्शन हो सकते हैं, बिफोर भी आ सकता है तो आफ्टर भी आ सकता है, राइट। दोनों ही कंडीशंस राइट है। My father will come after 7 o'clock, my father will come before 7 o'clock। उसके बाद देखते हैं, a son takes dash his father, a son takes dash his father, बच्चा जो है अपने अब्बू जैसा ही लग रहा है, जैसा ही लग रहा है, तो टेक्स के साथ हम लोग आफ्टर का यूज करते हैं। आफ्टर जब होगा यहाँ, तो यहाँ इसका मतलब होता है रिजेम्बलेंस, एक जैसा लगना। A son takes after his father, takes after का मतलब एक जैसा लगना, वो बच्चा अपने फादर जैसा ही लग रहा है, तो यहाँ पे हम लोग प्रीपोजिशन आफ्टर का यूज करेंगे। उसके बाद देखते हैं, द कारवान मस्ट रीच इट्स डेस्टिनेशन डैश सनसेट, सनसेट से पहले ही कारवान अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे क्या, पहले ही तो बिफोर यूज करेंगे, द कारवान मस्ट रीच इट्स डेस्टिनेशन बिफोर सनसेट। यहाँ पे हम लोगों ने क्या यूज किया, बिफोर का यूज किया। तो आई होप आप लोगों को ये एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी।